बहुत अच्छा टाइम समय है हमारा, जो कि एलआईसी का भी है। और जो हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये सितंबर से मार्च तक का जो 6 महीने का टाइम है, उसमें एलआईसी बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी हम मार्च की जो सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में आ चुके हैं। तो अगर अभी इस से मंथ्स में अगर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस को, तो हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो फेस्टिवल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। दिवाली एक बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे में, तो वो ऑलमोस्ट हो चुका है। कुछ लोगों ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया है, सोना खरीदा जा रहा है, लोगों ने एसेसरीज खरीदी है, व्हीकल्स लोगों ने परचेज किए हैं। तो यस, एक इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। तो आप उसी रिलेटेड आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने पटारे सर ने हमको कंपटीशन के बारे में तो बताई है, जानकारी दिया ही है उसमें, तो हम ज़्यादा समय बिताते नहीं, तो हम तुरंत हमारे सेशन को चालू कर देते हैं। तो जैसे कंपटीशन तो आपको पता है 6 नवंबर करोगे तो फ्लैश सर ने एक बार बता दिया है। एक पॉलिसी पे एक वैक्यूम फ्लैश है जो यूलिप पॉलिसी करेगा, इंडेक्स प्लस है हमारे पास, पेंशन प्लस है 2,500 3,000 का, और सिंगल प्रीमियम में भी है, 2 पॉलिसी पे भी है और 3 पॉलिसी पे भी है। उसके साथ साथ 800 रुपये कैश प्राइज भी है, वो भी सर ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया आपको। और तिरुपति बालाजी का एक कंपटीशन है 1 से 30 तारीख तक। मिनिमम 15 पॉलिसी अगर कोई करेगा तो एक सिंगल टिकट मिलेगा, और 25 करेगा तो विद स्पाउस वो हस्बैंड या वाइफ को भी साथ में लेके जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा कंपटीशन है, जरूर हम इसको क्वालिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? एक बार लाइक कर दीजिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ओके मैडम, थैंक यू। फ्रेंड्स देखिए, जब भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो तो आप क्लाइंट को ज़रूर एक स्टोरी बताइए या उनको एग्जाम्पल दीजिए। हम जब भी एग्जाम्पल के साथ में कोई भी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ना, तो क्लाइंट को अच्छी तरह से समझ में आते हैं। तो आप उनको ज़रूर ये एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए। आपको पता है कि माइक टाइसन और राकेश झुनझुनवाला, ये दोनों पर्सनालिटी आपको और हमको जानना ज़रूरी है। क्यों जानना ज़रूरी है? इसलिए कि आज माइक टाइसन सबको पता है और राकेश झुनझुनवाला सबको पता है। तो माइक टाइसन एक वन ऑफ द बॉक्सर है जो वर्ल्ड के, जिन्होंने बैक टू बैक जो कमर्शियल फाइट होती है बॉक्सिंग में, उन्होंने 37 फाइट्स उन्होंने कंटिन्यूसली वहाँ पे जीते हुए थे। ओके, 37 फाइट जीते थे, क्योंकि वो एक स्ट्रीट फाइट करते थे, एक रोड पे फाइट करते थे। तो स्ट्रीट के फाइट करते करते उनको एक मार्गदर्शन मिला एक दोस्त से। तो उनको बोला कि आप इसको कमर्शियल में खेलिए, कमर्शियल बॉक्सिंग में अगर आप खेलते हो तो आपको पैसा भी मिलेगा, ये भी जो। तो उनको एक अच्छा कोच के तहत उनको ज्वाइन करवा दिया, और उन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिस करके एक बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया बॉक्सिंग जीता। और कंटिन्यूसली 37 कमर्शियल बॉक्सिंग वो चैंपियन रह चुके थे, और मिलियंस एंड लैक्स करोड़ रुपीज उन्होंने कमाए। तो फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज गलती हो गई, उनको जो बॉक्सिंग कोच तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन उनको इन्वेस्टमेंट कोच नहीं मिला। आज के डेट में माइक टाइसन ऑलमोस्ट उसकी सभी वेल्थ खो चुके हैं। उनके पास कुछ भी अभी बहुत बड़ी एसेट्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा आता था वो खर्चा किए। यहाँ तक खर्चा किए कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उसको एक चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट किया था। तो लग्जरियस लाइफ, हाईएस्ट पेड, उन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा किया। और नाउ अभी आप देख रहे हो कि आज के डेट में माइक टाइसन का कुछ जो चीज़ें हैं वो बहुत उनकी रिटायरमेंट लाइफ बहुत पुअर कंडीशन में वो जी रहे हैं। वो फिर से अभी एक कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके काम करके वहाँ से उनका गुजारा हो रहा है। तो इतना पैसा होने के बाद अगर आप उनको फाइनेंशियल कोच अच्छा न मिलने के कारण वो पूरा उनका वेल्थ ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आपकी और हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, आप भी एलआईसी में इंश्योरेंस एडवाइजर का रोल प्ले कर रहे हो, इन इन द फॉर्म ऑफ बीमा सखी या बीमा साथी, हम जो बोल रहे हैं वो तो चीज़ है। तो हमारा काम भी लोगों को इन्वेस्टमेंट कराना, उनको ज़रूर बताना है कि सर आप पैसा तो कमा लेते हो, लेकिन आपके रिटायरमेंट लाइफ के लिए अगर आप कुछ सेविंग नहीं करोगे, बच्चे को हायर एजुकेशन है उसके लिए कुछ सेविंग नहीं करेंगे, उनके मैरिज के लिए, बच्चों का शादी करवाना है उनके लिए कोई सेविंग नहीं करेंगे, तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे आप स्ट्रैटेजी आप देखते होंगे कि लोग
बच्चों का एजुकेशन का पैसा गाड़ी लेने में खरीदने में वो इंटरेस्टेड है, वो दूसरा कोई लग्जरियस आइटम लेने में वो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो प्लानिंग नहीं कर रहे। लोग सेविंग करने के लिए उनको लगता है कि 20 साल बाद मिलेगा, 15 साल बाद मिलेगा, तो इतना कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसमें हमारा रोल इंपॉर्टेंट है, आपको ये रियल स्टोरी उनको बताइए। इतना बड़ा बॉक्सर अगर उसने सेविंग नहीं करने के कारण उसका अभी वर्स्ट गुजारा चल रहा है, उसके पास कोई रुपया नहीं है, और वो अभी एक रोड के ऊपर जाके स्ट्रीट फाइट करके नॉर्मली अभी उसका घर के ऊपर गुजारा चल रहा है, एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके कोचिंग कर रहा है, तब जाके उसका गुजारा हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है, मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो उसके वीडियोस भी है, इनके वीडियोस भी मैं आपको दूंगा। और सेकेंड पर्सनालिटी मैंने जो आपको बताया, राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला ऐसे कहा जाता है कि ये वन ऑफ द, ये इंडिया के वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट ये वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट से में इन्वेस्टमेंट करके बने हुए रिचेस्ट पर्सन है, और आज भी वॉरेन बफेट एक रिचेस्ट लिस्ट में। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में बात होती थी राकेश झुनझुनवाला के, मैं वही बोल रहा हूँ होती थी। नाउ राकेश झुनझुनवाला इज नो मोर, उनकी 62 एज में डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स यही है कि उनका लास्ट स्टेटमेंट था कि उन्होंने बहुत सारा वेल्थ कमाया लेकिन हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने वही भी है कि my worst investment has been my health. I would encourage everybody to invest most in that. Okay, तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, हमको इन्वेस्टमेंट को चाहिए ही, और हमको फिजिकल या हम हेल्दी भी होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा रहेगा बहुत सारा और हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो वो भी चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर क्लाइंट को बताइए, दोनों एडवाइस दीजिए। हम तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, लेकिन आपको लगता है कि उनका हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू है या वो ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको हेल्दी रहने का भी सलाह दे सकते हो। क्योंकि देखो, एडवाइज़र मतलब नॉट ओनली हम सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइज़र, हम अच्छी चीज़ें, सभी जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कुछ रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है, आप ज़रूर, आपको जो क्लाइंट के साथ डील करना है उनको आप लेके जाइए डिनर के ऊपर, या उनको सजेस्ट कीजिए सर एक रेस्टोरेंट में अच्छा खाना मिलता है। आप उनको बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अच्छा आपको सर बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, आपको ये शॉप में ऐसा चीज़ें। तो आप ये भी चीज़ें अगर उनके साथ डिस्कस करोगे तो हमेशा, मैं जब कंटिन्यूसली क्लाइंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व था बिफोर LIC, तो मेरे एक क्लाइंट थे, मुझे कहाँ से फ्रिज लेना है, कौन सा मोबाइल लेना है, या मुझे कोई घूमने जाना है, या जो भी कुछ है, वो मुझसे एक बार पूछ लेते थे कि अरे सर मुझे ये ऐसा ऐसा, तो आपके कोई एक है पहचान वाले, तो हमेशा वो मुझे कॉल करते थे, क्योंकि मैं उनको सही सलाह और उनके फ़ायदे की सलाह देने की कोशिश करता था। उससे फ़ायदा ये होता था कि जब भी मैं उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करता था तो वो ज़रूर मेरे जो भी प्लान्स या मैंने उनको इन्वेस्टमेंट किया उसमें ज़रूर वो इन्वेस्ट करते थे। तो ये दो पर्सनालिटी आप जरूर क्लाइंट के साथ डिस्कस कीजिए। माइक टाइसन की, जिन्होंने इतना बड़ा पैसा कमाया लेकिन उन्होंने कुछ भी सेविंग नहीं किया। ओके, समझ में आ गया ये दो चीजें, ये दो स्टोरी समझ में आ गया? ग्रेट। तो ये जरूर आपको क्लाइंट को बताइए, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर जब तक एग्जाम्पल के साथ में उनको एनकरेज नहीं करेंगे तब तक क्लाइंट्स ना वो डिसीजन जल्दी ले नहीं पाएंगे, डिसीजन जल्दी उनका होता नहीं है। मैंने कपिल देव का भी एक वीडियो है, वो भी आपको भेजता हूँ। उनके एक दोस्त थे कपिल देव के, जब वो दोनों कोच थे, कपिल देव बॉलर की कोच थे और उनके साथ में एक कोच थे जो फील्डिंग कोच थे। तो वो फील्डिंग कोच की उन्होंने स्टोरी समझाई कि उनको घर जाना था, उनका सब हो गया कोचिंग, उस दिन का पर डे उनको मिलता था, तो उनको कोचिंग का काम हो गया, उनको घर जाना था पूना में, वो गए थे कोलकाता में साइड में, तो उनको घर जाना था। तो वो वेट कर रहे थे, वो बोला आप क्या किस चीज़ की वेट कर रहे हो? वो बोला मेरे डेली पर डे का, मेरे को अभी वो जो BCCI का बॉडी का वो अध्यक्ष आएगा, फिर मेरे को पैसा देगा तब मैं घर जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो जिस बंदे ने 20 से 25 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं, अच्छा पैसा कमाया है था उस टाइम, लेकिन उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तब कपिल देव ने उस वीडियो में भी बताया है कि यस, तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे कुछ ना कुछ और कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया ही किया, साथ में कुछ ना कुछ अभी भी कपिल देव वो एंकरिंग करते हैं या कमेंट्री में आते हैं। तो ये चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो ओल्ड एज के लिए हम सबको, आपको, मेरे को और सभी लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि पेंशन आज की डेट में बहुत बड़ा अनटैप मार्केट है, लोग उसके बारे में सोच नहीं रहे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जीवन उत्सव जो जीवन उमंग है, उसके बारे में आप जरूर बताइए। ये दोनों हमारे गारंटेड प्रोडक्ट है। मेन जो उत्सव की हम बात करते हैं तो उसमें तो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी सब कुछ चीज़ें आ गई है। उसमें क्लाइंट्स को तीनों मैच्योरिटी भी दिलवा सकते हो आप लमसम में,
उसको मनी बैक चाहिए लाइफ टाइम, उसको पेंशन चाहिए तो पेंशन भी उसको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। एवरी वो एवरी ईयर ले सकता है, या वो 2-2 साल के गैप में, 5-5 साल के गैप में, कि मनी फॉर्म में भी वो ले सकता है। तो और उसका रिस्क कवर भी लाइफ टाइम रहेगा। मेन रिस्क कवर होता है। हम बोलते हैं कि रिस्क कवर कब तक होना चाहिए, कि जब तक आप हो तब तक आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। जनरली टर्म प्लान क्या होता है ना, 70-80 या 75 में खत्म हो जाता है। लेकिन ये ऐसा उत्सव प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि 100 ईयर तक उसका रिस्क कवर भी रहेगा, उसको रिटर्न्स भी आता रहेगा, और उसका पैसा भी ग्रो होता रहेगा, क्योंकि उसके हम 10% तो जमा कर ही रहे हैं, और साथ में 5.5% का जो गारंटेड रिटर्न है वो भी ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 15.5% उसको हर साल मिल रहा है। तो कस्टमर लमसम पैसे लेने से अच्छा अगर उत्सव में ही पैसा रखेगा तो उसको 1-1 लाख रुपए भी मिल रहा है, और 5.5% भी मिलेगा। जो कि बैंक्स, हमने इंटरेस्ट की बात की है, इंटरेस्ट डे बाय डे कम हो रहा है ना। तो बैंक्स का इंटरेस्ट एक 10 साल बाद, 15 साल बाद 1% या 2% होगा, जो कि बाकी कंट्री का अगर आप स्टडी करोगे, जापान, चाइना, रशिया, तो उस फॉर्म में हम उस दिशा में जा रहे हैं, हम डेवलप की ओर जा रहे हैं। तो अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री, जब हम डेवलप हो जाएंगे तो हमारा बैंक का इंटरेस्ट बहुत कम रहेगा। आप देख रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना, ओके, तो उसके बारे में भी वो भी चालू हुआ था 9.1 से, अभी वो 7.4 पे आके बैठी है। पीपीएफ, एक जमाने में पीपीएफ 12% दिया करता था, अभी वो 7% दे रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आज लेके कस्टमर को बोलिए आप वो इंटरेस्ट रेट सर लॉक कर दीजिए। उसको अगर आप लॉक कर दोगे तो थ्रू आउट द टर्म आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कस्टमर को जरूर बताइए कि सर गवर्नमेंट की 2 योजना है आज के डेट में महिलाओं के लिए। एक है 0 to 11 ईयर्स सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि पोस्ट ऑफिस या बैंक से आप ले सकते हो, और दूसरी है उसके बाद में अगर किसी को लेना है तो क्या, तो हमारे पास है सर 18 से 50 साल। 18 से 50 साल में कि जो महिला है, जो लड़की से जो गर्ल्स से लेके महिला वुमेन्स है, उनके लिए वो प्लान है जिसमें वो एलआईसी के माध्यम से, और एलआईसी भी गवर्नमेंट की, तो दोनों प्लान गवर्नमेंट है, तो इसमें वो आप उसको कवर करके करवा सकते हो। तो बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि भी एक अच्छी योजना है, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि उसमें प्रीमियम वेयर बेनिफिट नहीं है ना। तो हमारे पास जो चिल्ड्रंस मनी बैक है, मनी बैक प्लान है, या जीवन तरुण एक प्लान है, या अमृत बाल प्लान है, ये बहुत अच्छे प्लान है, क्योंकि 0 to 7 या 10 ईयर्स के गर्ल को लिए या बॉयज के लिए दोनों को दे सकते हैं। ओके, दोनों को हम कवर कर सकते हैं, और दोनों के लिए उसमें जो बेनिफिट है प्रीमियम वेयर बेनिफिट, सबको पता है प्रीमियम वेयर बेनिफिट के बारे में। प्रीमियम वेयर बेनिफिट ऑप्शन ऐसा है कि अगर पिताजी का डेथ हो जाता है तो आगे की सभी प्रीमियम एलआईसी भरती है, और बच्चे के वो पर्टिकुलर टाइम में उतना मैच्योरिटी उसको गारंटेड मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक उस क्लाइंट को बोलिए कि सर बीमा लक्ष्मी एक नया प्लान आया हुआ है जिसमें एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन्स 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए ये प्लान अवेलेबल है। ओके, इसमें जो है एक हस्बैंड वाइफ के नाम से ले सकता है, अपने बच्ची के नाम से, लड़की के नाम से ले सकता है, प्रपोजल फादर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि मदर ही प्रपोजल होना चाहिए। तो बच्ची के नाम से भी मिलेगा, और जो वुमन है उनके नाम भी रहेगा। हाउस वाइफ है तो उस हिसाब से भी हम वो प्रपोजल फिल करते समय उस हिसाब से डिटेल फिल करेंगे, तो उनको भी हम इक्वल टू हस्बैंड इंश्योरेंस हाउस वाइफ को भी पॉलिसी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मिनिमम 7 साल से 15 साल का टर्म है। जैसे आपने वो एप्लीकेशन में भी अपडेट हो गया है, जो हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट ऑल इन वन या लीडर वाला, उसमें दोनों में आ चुके हैं। पॉलिसी टर्म इसमें फिक्स्ड है 25 साल, 25 साल का पॉलिसी टर्म फिक्स है। इसमें पर्पस ये था इस पॉलिसी को लाने का कि कस्टमर का सेविंग 7 से लेके 15 साल तक उनका सेविंग रहे, और उनको रेगुलर पैसा आता रहे। तुरंत एक साथ आने से अच्छा उनको हर इंटरवल में अगर पैसा आता रहेगा, और बाद में मैच्योरिटी में एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, तो उनका दोनों पर्पस सॉल्व होगा। शॉर्ट टर्म कुछ गोल है तो वो पैसा कुछ शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, कुछ खर्चे है, उसके लिए यूज कर सकते हैं, और मैच्योरिटी में एक बड़ा अमाउंट मिलेगा तो उससे उनका बाकी का गुजारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे आपको पता है कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने एक लास्ट सेशन भी इसके ऊपर लिया था, थोड़ा ये अलग तरीके का पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो इसमें 35 एज का अगर हम फीमेल पकड़ते हैं, हम उनको 10 लाख का पॉलिसी देते हैं, और टर्म अगर 15 साल की रखते हैं और पीपीटी 25 साल की, और ईयरली मोड अगर हम देते हैं, तो वो तीनों का एग्जाम्पल, तीनों जो ऑप्शन दिए उसमें एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ तुरंत। ओके, ग्रेट। तो आप देखोगे कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपको जैसे ही टर्म खत्म होगा, जो 15 साल का टर्म खत्म होगा, तो सम एश्योर्ड का 50%, मतलब यहाँ पे 10 लाख रुपए लिया तो 5 लाख रुपया हम तुरंत देंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो 5 लाख रुपीज आपको, मैं आपको यहाँ से हाईलाइटेड भी कर देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 लाख रुपया है। 15 साल खत्म होने के बाद तुरंत उनको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। ओके, और 25वें साल में जो मैच्योरिटी है 33 लाख की, वो 33 लाख की मैच्योरिटी उनको 25th ईयर में मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप बी ऑप्शन देते हो, उसमें बी ऑप्शन अगर देते हो, तो बी ऑप्शन में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मेरे को ऐसे लगता है कि इंट्रोड्यूस करने का ये इसमें ऐड किया हुआ है, ये आप इसको जरूर प्रमोट कीजिए कि एवरी 2 ईयर्स, हर 2-2 साल में हम उनको पैसा दिलवा सकते हैं। उसमें 75,000 75,000 75,000 आता रहेगा, और 25th ईयर में 43,74,622 रुपया, 43,74,622 का उनको एक लमसम पैसा मिलेगा। और जो सी ऑप्शन है, वो भी एक ऑप्शन बढ़िया है, जिसमें 4-4 साल से उनको आप पैसा दे सकते हो। तो तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट करना है। तो जो सी नंबर का ऑप्शन है, उनको 4-4 साल में उनको 15% ऑफ सम एश्योर्ड, मतलब जो 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड है उसको 15%, तो 1.5 लाख रुपया उनको मिलेगा। 25th ईयर में 22,44,732 रुपया, जो कि गारंटेड अमाउंट है, वो उनको मैच्योरिटी में मिलने वाला है। ओके, तो उसमें हमारा जो नेचुरल डेथ कवर है, तो वो तो रहेगा। हम जैसे नेचुरल कवर में 10 लाख का पॉलिसी, तो 10 लाख देंगे, और जितने साल का गारंटेड एडिशन है वो उसमें देने वाले हैं। तो इसमें हम गारंटेड एडिशन दे रहे हैं, गारंटेड रिटर्न देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तो अगर समझ लो 2 साल के बाद डेथ होता है, तो 10 लाख रुपया प्लस 2 लाख, 2 साल का जो गारंटेड एडिशन होगा वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। एक्सीडेंटल अगर कुछ होता है, तो आपको पता है एक्सीडेंटल में हम इसके डबल देते हैं, 10 लाख का डबल 20 लाख रुपीज देंगे, और प्लस उनको गारंटेड एडिशन उसमें जमा करते रहेंगे। ओके, और ये चीज़ें इसमें एक्सीडेंटल में है। और मेन जो चीज़ है, अगर आप इसमें देखोगे, जो है कि मेन चीज है, आप इसमें देखोगे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये लोग जानते हैं कि हमारे ये प्लान में ये भी है। आप में से कोई म्यूचुअल फंड करता है तो ऐसा ऑप्शन उसको वहां पे नहीं मिलेगा। आरडी कोई कर रहा है तो आरडी में भी ऐसा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है ना। और अदर क्लास जो लाइफ इंश्योरेंस है, और वो भी एलआईसी में ये ऑप्शन है। अगर उसका डिसेबिलिटी हो जाता है, तो जो भी कुछ सम एश्योर्ड है उसका 120 इंस्टॉलमेंट, वो हर महीना हम उनको मंथली मंथली फॉर्म में अगले 10 साल तक हम देते रहेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, इस हिसाब से उनका ये चीज़ें चलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि उनको एवरी 10th ईयर उनको कंटिन्यूसली पैसा आता रहेगा। तो ये डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ऑप्शन हम देते हैं। इसमें टर्म राइडर का बेनिफिट है, फीमेल क्रिटिकल इलनेस राइडर भी एक अल्सो राइडर इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये राइडर भी हम क्लाइंट को अवेयर करवा सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया? हेलो, ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल अगर आप देख लोगे कि ऑप्शन ए का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको तो पता है कि 18 से 50 साल का एंट्री है, यहाँ पे 35 साल का हम कैलकुलेशन रहे। तो सालाना प्रीमियम उसको आ रहा है 10 लाख की पॉलिसी के लिए 1,12,950 रुपया। ओके, तो ये आएगा इसमें, प्लस एडिशनली आप उसमें टर्म राइडर एक्सीडेंटल लेते हो तो 1350 यहाँ पे अलग से दिया है। टर्म इंश्योरेंस कोई टर्म राइडर लेते हो तो और उसका 6,220 रुपया बढ़ जाएगा। तो अगर विदाउट टर्म राइडर का लेते हो तो आप इसमें 1350 ऐड करके देख लीजिए, 1,13,000 रुपये समथिंग का प्रीमियम जा रहा है, 13,000 14,000 का टोटल। तो 50 के एज में उनको जैसे ही 15 साल खत्म होगा, टर्म 15 साल का टर्म खत्म होगा, एज द एज ऑफ 50 उनको 50% ऑफ सम एश्योर्ड, 10 लाख का पॉलिसी है ये, बराबर 10 लाख का पॉलिसी, तो उसका 10% 5 लाख रुपया उनको खत्म मिल जाएगा, और बचा हुआ अमाउंट उनको मैच्योरिटी में आ जाएगा यहाँ पे।
ओके, ये ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो प्रीमियम आप देखोगे थोड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि हम उसको मनी बैक देने वाले हैं। उसका जो जितना पैसा हमारे पास कम रहेगा उतना उसको उसको यहाँ पे हमने समय उसका प्रीमियम बढ़ा दिया है, क्योंकि उसको पैसा हम 2-2 साल में दे रहे हैं। तो थोड़ा उसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, लेकिन उसको 75,000, 75,000, 7.5% ऑफ सम एश्योर्ड, 10 लाख का 7.5%, ऐसा एवरी 2 ईयर्स, 8वें साल, 10वें, 12वें, 14वें साल, 16वें साल, ऐसे टोटल उसको 24वें साल तक उसको पैसा मिलता रहेगा। और 25 में एक बड़ा मैच्योरिटी मिलेगा उसको 25th ईयर में, जो है 43,74,000 रुपये। तो ये मैच्योरिटी उनको आने वाला है। ओके, नाउ 60 के एज में, अगर उसका 35 साल का एज 60 में ये मिलेगा। अगर आप सी ऑप्शन लेते हो, सी वाला ऑप्शन अगर आप देते हो, तो इसमें हम उसको प्रीमियम देखो 1,62,000 रुपया आ रहा है। पहला प्रीमियम आ रहा था हमारा जो 1,12,000, दूसरा है 1,68,000, और तीसरा ऑप्शन अगर देते हो तो 1,62,000। तो उसमें 10 लाख का आप नेचुरल रिस्क कवर, उसका तो रिस्क कवर 10 लाख का ही पॉलिसी है, लेकिन इसमें हम एवरी 4th ईयर 15% ऑफ सम एश्योर्ड, ऐसे 1.5 लाख रुपया 4थे साल, 8वें साल, 12वें साल, 16वें साल और 20वें, एक 24वें साल तक, 4th ईयर टू 24th, एवरी फोर्थ ईयर के गैप में 1.5 लाख रुपए देंगे। और 25th ईयर में उनको मैच्योरिटी देंगे, जो होगा 42,44,000 रुपया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं, आप इसमें ज़रूर ये एक ऑप्शन भी आप क्लाइंट को दे सकते हो। तीनों ऑप्शन बताइए, तीनों ऑप्शन आप उनको बताने के क्लाइंट को डिसीजन लेने दीजिए। क्लाइंट अगर डिसीजन लेगा तो उनको सही रहेगा अपने लिए। ओके, ये 3 ऑप्शन सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, तो हम एक और हाईलाइटेड देख लेते हैं, इसमें चलेगा। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे, फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, आगे बढ़ने से पहले हमारे अभी नीलम मैडम भी ज्वाइन हो चुके हैं, मीटिंग में हैं, तो उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी बेचा है, और वो सेकंड पॉलिसी वो खुद के नाम से भी लेने वाले हैं। तो एक नीलम पाटिल मैडम है, उनके लिए एक जोरदार तालियां। उन्होंने इसमें एक पहला पॉलिसी अभी तक बेच दिया है, उन्होंने ओपनिंग कर दिया है हमारे टीम का उनके एजेंसी में। तो एक जोरदार तालियां मैडम के लिए, क्योंकि उन्होंने एक इस प्लान को एक्टिवेट किया है। तो आप भी इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए। उन्होंने मंथली मोड में वो पॉलिसी दिया है, तो मंथली मोड में भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू मैडम। और मैडम ने और टारगेट लिया है कि अच्छा उसमें और काम आएगा। वो मैं जितने फीमेल से मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर है या नए कस्टमर है, तो उनको मैडम उनके ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। अभी उनसे वन बाय वन वो भी बातचीत हो रहा है। मैडम, नीलम मैडम, आप एक 2 मिनट हमारे बाकी बीमा सखी के साथ बात कर सकेंगे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको भी पता चले कि आप उस केस के बारे में क्या बात किया क्लाइंट से और कैसे उनको मोटिवेट किया। हॅलो. यस मैडम, बोलिए मैडम, वेलकम। आवाज येतोय माझा? येतोय येतोय मॅडम, येतोय, नक्की बोला बोला। तर तेच म्हटलं, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। हाँ, ये प्लान के ऊपर, बीमा लक्ष्मी के ऊपर स्पेशली लेडीज, यस। जो छोटी काम करने वाली हो, बड़ा काम करने वाली हो, सबके लिए बहुत बढ़िया प्लान है। और सेकेंड ऑप्शन सबसे बढ़िया है। आप सिर्फ इतना ही बोलो, मैंने इतना ही बोला है कि आपको 25 साल, 10 साल, 5 साल भी वेट करने की जरूरत नहीं है। हर 2 साल में आपको बोनस देने वाली है सरकार। यस। लेडीज के लिए सब्सिडी प्लान है सरकार की तरफ से, जो एलआईसी ऑफ इंडिया दे रही है। बस, फिर सामने से जब क्वेश्चन आता है तो समझ जाने का काम हो गया अपना। बस ये यस। बस ये 2-3 सेंटेंस से बोल दीजिए, काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सब अपने सर की वजह से हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत नहीं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम। आप जैसे टीम हमारे साथ होगी तो हम हमको भी, मुझे सर को भी, ब्रांच को भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सो मैडम इज द फर्स्ट कि उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी लॉगिंग किया है अपने ब्रांच में, बीमा लक्ष्मी का। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, थैंक जैसे यू सर। मैडम ने बोला कि यस, जो सेंटेंस उन्होंने बोला कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आपको एवरी 2-2 साल में
कि लोगों को पता है कि LIC पैसा बहुत लेट देती है या 15 साल 20 साल लगाती है पैसा देने में, तो आपको हम 2-2 साल में अभी पैसा दे रहे हैं, वो भी गारंटेड दे रहे हैं, गारंटेड एडिशन के साथ में दे रहे हैं, विथ रिस्क कवर है, और विथ आपको बाकी का जो भी फैसिलिटी, बाकी का जो है उसमें लोन का फैसिलिटी है, आप उसको सरेंडर से अच्छा लोन हम बोलते हैं कि आप लोन भी ले सकते हो, 1 साल के बाद ये पॉलिसी पे लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इसमें ऑटो कवर है, ऑटो कवर अगर कोई भी 6 महीना भरता है, 1 साल, उसको ऑटो कवर भी आपको बता देता हूँ मैं, एक बेसिक आगे का चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ना एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी हम दे रहे हैं, जैसे आपको बोला कि एक्सीडेंटल रहेगा तो जो सम एश्योर्ड का डबल हम देते हैं। ओके, ओनली एक्सीडेंटल कवर भी है इसमें, अगर ओनली उनको डिसेबिलिटी नहीं देना है, और ज़्यादा प्रीमियम में फ़र्क नहीं है, नॉर्मल एक्सीडेंटल विद डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल कवर, इसमें ज़्यादा प्रीमियम फ़र्क नहीं है। तो एक्सीडेंटल डेथ विद डिसेबिलिटी ये कवर हम कंफर्म देते हैं सभी को, और यही आपको देना है। दूसरा है टर्म राइडर हम दे सकते हैं एडिशनली, अगर कोई वर्किंग वूमन है, वो अगर गवर्नमेंट में है या अच्छे MNC कंपनी में, तो आप ज़रूर भी दे सकते हो इसको एडिशनली। उनको एक्सीडेंटल का, नेचुरल का 10 लाख, एक्सीडेंटल का 20 लाख, और टर्म राइडर का एडिशनल इसमें 10 लाख रुपया उनको हम दे सकते हैं। ओके, तो ये भी एक चीज़ है इसमें। एक चीज़, एक अच्छी खास चीज़ है कि फीमेल क्रिटिकल इलनेस राइडर यहाँ पे हमने दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 ये भी चीज़ है। तो इसमें कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत आता है, तो वो रिक्वायरमेंट हम करके, FMR से होता है तो हम FMR में कंप्लीट करेंगे। एक बार मुझसे पूछ लीजिए, हम भी सर से डिस्कस करके वो अंडर राइट करके फिर हम क्लाइंट को बता देंगे, तो वो भी चीज़ आप हो जाएगा उसमें। अगर कोई वर्किंग वूमन है, प्रॉपर उनके पास इनकम है, प्रॉपर वो कुछ टेस्ट है उसके लिए जा सकते हैं, तो ये आप क्रिटिकल इलनेस वाला ऑप्शन भी उनको आप दे सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल प्लान हम उनको करके भी ब्रांच लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं सेम डे में। इसमें मैच्योरिटी सेटलमेंट का भी एक 6 नंबर का अगर ऑप्शन देखोगे तो मैच्योरिटी सेटलमेंट भी है। तो जो लमसम पैसा वो 25 साल में मिलेगा, उसको हम 5 साल 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में भी हम ले सकते हैं। ओके, इसमें 7 नंबर है, जैसे पॉइंट आप देखोगे तो इसमें डेथ क्लेम भी हम इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फ्रेंड एक बहुत अच्छा चीज है कि कोई भी लमसम पैसा इन्वेस्ट विड्रॉ करने से अच्छा, अगर आप वो LIC के पास रखते हो तो आप पार्शियल विड्रॉ आपको मिलेगा, और प्लस प्लस आपको LIC जो भी इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट रेट चल रहा है बैंक का, वो भी बचे हुए अमाउंट के ऊपर देते रहेंगी। तो वो एक अच्छा चीज है, आप इसके ऊपर जरूर वो ऑप्शन दे सकते हो, तो उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट भी उनको वहां पे मिलता रहेगा बचे हुए अमाउंट पे, और वो इंस्टॉलमेंट में पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लमसम जब भी पैसा आता है तो वो तुरंत कुछ ना कुछ काम के लिए खर्चा हो जाएगा। तो उससे अच्छा ये लमसम लेके बैंक में रखने से अच्छा LIC के पास रखे। LIC एक इंक्रीजिंग, उनको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो उससे पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसमें सर्वाइवल बेनिफिट भी है। ओके, तो सर्वाइवल बेनिफिट मैंने जो बोला आपको कि सेकेंड ईयर में है या 4th ईयर वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपको मिलेगा मनी बैक फॉर्म, जो मोड आप लोगे। ऑप्शन तीनों है इसमें, चारों पांचों ऑप्शन है। ईयरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली मोड है, क्वार्टरली मोड है, नैच मोड है, जो हमारे बहुत अभी एक इंस्टॉलमेंट में भी हम आनंदा में करके या नॉर्मल करके हम ले सकते हैं। और दूसरा है SSS, जो सैलरी सेविंग स्कीम है, उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, उनका भी अलग अलग तरीके से एक फॉर्म्स होता है, वो भर के आपको देना है। अगर हम ग्रेस पीरियड की बात करेंगे तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड हमने दिया है ईयरली और हाफ ईयरली मोड के लिए। जो भी ईयरली और हाफ ईयरली और 30 दिन का उनको ग्रेस पीरियड हम देंगे, तो 30 दिन ग्रेस पीरियड वो भर के उनको लेट फी नहीं लगेगा, उनका सभी बेनिफिट जो है वो इन्फोर्स रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि ड्यू डेट के पहले ही हर आपके क्लाइंट का प्रीमियम हो जाए। और एक चीज़ है कि आप जो नैच के आपके पॉलिसीज है उस पर भी आप थोड़ा फॉलोअप लेते रहिए। अभी सीमा मैडम है, वो भी आप हमको हेल्प कर रही है, वो भी हमारे टीम के लिए असिस्टेंट का पूरा रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके कुछ भी क्वेरी है, कुछ सर्विस का काम है, आप जरूर उनको दीजिए, उनसे बात कीजिए। कुछ आपको पॉलिसी का डिटेल चाहिए तो वो तुरंत आपको 10 15 20 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे वो भेज देंगे, या आप डायरेक्टली मुझे भेजोगे तो भी मैं उनसे कम्युनिकेट करके आप तक भेज देता हूँ। तो आपके सपोर्ट के लिए हमने एक असिस्टेंट भी रखा हुआ है, वो भी पूरा हेल्प करेंगे आपको। तो उनका भी आई थिंक सो फोन आता है, तो आप जरूर फोन पिकअप कीजिए। देखो
जब भी आपको फोन आता है तो आप पिकअप कीजिए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। बहुत सारे लोगों का पॉलिसी बॉन्ड अभी ऑफिस में आके पड़ा हुआ है, आप वो भी पिकअप कीजिए, उनका पैन कार्ड आधार कार्ड देके एक लेटर देके आप पॉलिसी बॉन्ड लेके जा सकते हो। किसी का नैच नहीं हुआ है या रिजेक्शन हो गया है, कुछ ना कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट मैसेज आप जरूर, सर के है, पटारे सर के है या हमारे मोहित सर का फोन है या मेरा फोन आता है तो आप जरूर उसको पिकअप करिए, आपके बेनिफिट के लिए ही रहेगा। बिजनेस कम ज्यादा होता रहेगा, बिजनेस का कुछ नहीं, लेकिन हर एक फोन कॉल, हर एक आपका मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका इनकम बढ़ाने में वो हेल्प करने वाला है। फ्रेंड इसमें 11 नंबर का पॉइंट है जो कि इंसेंटिव वाला, अभी आप सभी नए प्लान में हम दे रहे हैं, जैसे जीवन अक्षय जीवन शांति में भी हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को एडिशनली 0.25% या 0.10%, 0.15% का एडिशनल रिटर्न्स हम उसमें दे रहे हैं। तो जो जितना ज़्यादा सम एश्योर्ड लिया जाएगा, जैसे 5 लाख या 10 लाख का पॉलिसी, तो उसमें एडिशनल उनको रिटर्न मिलेगा। कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है या उनके पॉलिसी मैच्योर भी हो गया विद इन 1 ईयर का, तो भी हम उसमें वो पॉलिसी नंबर डाल के उनको एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं। या वो नॉमिनी है, उनके पास एक भी पॉलिसी नहीं लिया है लेकिन उन्होंने हस्बैंड की पॉलिसी में या फादर मदर की पॉलिसी में नॉमिनी है या बेनिफिशियरी है, तो भी उनको हम एडिशनल परसेंटेज का बेनिफिट इस प्लान में देने वाले हैं फ्रेंड्स। सेकेंड है नेक्स्ट लोन। लोन इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आज के डेट में आप देखोगे कि आपके पॉलिसी के ऊपर आप तुरंत यहाँ पे लोन ले सकते हो। ओके, तो लोन आप ज़रूर दीजिए, लोन एक अच्छा ऑप्शन है कि हम ये विद इन 1 साल पूरा कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे उनको लोन अमाउंट देके हम उनका जो इमीडिएट पैसों का नीड है वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि सरेंडर एक ऑप्शन नहीं है, पॉलिसी सरेंडर करना, इससे उनका भी लॉस होता है, उनका रिस्क कवर बंद हो जाएगा, उनके बेनिफिट सब कुछ बंद हो जाएंगे। और क्लाइंट का जब ओनली बेनिफिट नहीं रहता है, मेन होता है रिस्क कवर। इंश्योरेंस हर एक का होना चाहिए। गवर्नमेंट का, मोदी जी का जो गोल है 2022 2047 तक हर एक के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, तो वो गोल पर्पस पूरा करने के लिए हम सब फील्ड फोर्स इसके ऊपर काम पे लगे हुए हैं। उसने एलआईसी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं इस प्लान के बारे में। आई होप सो इसका एक पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पेज है बीमा लक्ष्मी का, सेकेंड पेज है जिसमें बेनिफिट दिया है, 10 लाख का एग्जाम्पल समझाया है, और तीसरा है पूरे जो भी अदर फीचर्स बेनिफिट्स है वो भी उसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं, 3 पेज का है, या आप वन पेजर फ्रंट और बैक भी निकाल लेते हो, फ्रंट में ये और बैक में एक एग्जाम्पल, और क्लाइंट के साथ आप कम से कम 100 बीमा सखी 100 महिलाओं को जाके आप 1 to 1 बात करोगे, उनके बच्चों के लिए, उनके वाइफ हस्बैंड है तो वाइफ के लिए बात कीजिए, सर आपको पता है क्या कि गवर्नमेंट की एक योजना आई है बीमा लक्ष्मी योजना, जिसमें उनको हर 2-2 साल में पैसा मिलता रहेगा अगले 24 साल तक, और 25वें साल में पॉलिसी जैसा खत्म होगा तो एक बड़ा मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा। तो आपके बजट के हिसाब से आप पर मंथ सेविंग करके आपको मनी बैक भी रहेगा और एक बड़ा अमाउंट भी आपको आता रहेगा। तो इस हिसाब से आप क्लाइंट से इनको जरूर कीजिए। और मैडम ने जैसे जो पंच लाइन बताई मुझे भी बहुत अच्छी लगी है कि गवर्नमेंट आपके वाइफ के लिए एक योजना लाई है जिसमें 2-2 साल में उनको पैसा आता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा ओवरऑल जो फिर से एक बार आपके साथ शेयर करना था। एक बीमा लक्ष्मी प्लान नया प्लान है। देखो जब भी नया प्लान आता है तो मैं हमेशा कहते हो कि ये सभी के लिए ओपन है, पुराने और नए। जो भी हमारे पुराने अभी करता है उनके लिए भी मार्केट ओपन है ये प्लान के लिए, और आप एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग के लिए भी ओपन है। तो जो नए लोग बोल रहे हैं कि सर ऑलरेडी सभी के प्लान पॉलिसी है लेकिन ये प्लान नहीं है, बोल सकते हैं किसी के पास लाभ होगा, किसी के पास जीवन आनंद होगा या कोई मनी बैक प्लान होगा, लेकिन ये बीमा लक्ष्मी प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो ये बहुत कम लोगों के पास या नहीं है ऑलमोस्ट। तो 100% मार्केट आपके लिए ओपन है। तो जाइए, जो भी कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे बात कीजिए कि पहले मनी बैक आपको 5-5 साल में मिलता था, ये आपको 2-2 साल में दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया कि बचाइए मात्र 93 रुपीज़ प्रतिदिन, सिर्फ 93 रुपये प्रतिदिन बचाना है केवल 15 साल के लिए, और हर 2 साल के बाद 15,000 का मनी बैक वापस मिलता रहेगा 2-2 साल की अवधि में, और आगे के 25 सालों तक एक बड़ा मैच्योरिटी आएगा। वो मैच्योरिटी रहेगा 8,26,900 रुपया। तो मिनिमम से मिनिमम हमने इसमें 2 लाख का पॉलिसी पकड़ा हुआ है। ओके, तो ये आप इससे उनसे क्लाइंट को ये पोस्टर शेयर करके इसका प्रिंट आउट लेके या इस पैम्पलेट के आप 100, 200, 500
प्रिंट आउट कलर जेरोक्स या कलर पैम्पलेट निकाल के अगर आप बल्क में छपवाना है तो मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा। हम ग्रुप में छपवाएंगे और आपको डिस्ट्रीब्यूट करिए, आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो भी महिला आपको दिखती है उनसे बातचीत कीजिए कि सर गवर्नमेंट की एक महिलाओं के लिए योजना आई है, सेविंग योजना है, इन्वेस्टमेंट योजना है, जिसमें सिर्फ 93 रुपीज़ भरना है और हर 2-2 साल में 15,000 रुपये मिलता रहेगा। और 25वें साल में जो टर्म खत्म होगा तो 8,26,900 रुपया गारंटेड उनको लमसम में मिलेगा। और प्लस उनका बीमा भी रहेगा, उनका इंश्योरेंस भी रहेगा। नेचुरल रहेगा 2 लाख का, एक्सीडेंटल रहेगा 4 लाख का। तो इससे बात करके आप ये पोस्टर को सर्कुलेट कीजिए और मैक्सिमम प्लान को प्रमोट कीजिए। ओके, तो वो चीज़ है, उससे आपको बढ़िया से चीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम जैसे बात कर रहे हैं कि बहुत सारे मैं प्लान भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक एक बार समझ में आ गया तो हम कुछ कॉम्बिनेशन छोटे छोटे देख लेते हैं, वो भी 5-10 मिनट में। ओके, तो बीमा लक्ष्मी समझ में आ गया, ग्रेट। कैसे काम करना है वो भी 1-2 मिनट में हम देख लेते हैं। फ्रेंड, ऐसे कुछ प्लान पोस्टर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जरूर इसको डेली एक एक ही पोस्टर, भले आप 10-10 पोस्टर रखने से अच्छा डेली एक प्लान पोस्टर आपके स्टेटस में रखिए। जैसे लाभ का उत्सव, केवल 10 वर्षों तक 2 लाख रुपया सालाना बचत करें। शॉर्ट टर्म प्लान हमने बोला, लोगों शॉर्ट टर्म चाहिए तो हम शॉर्ट टर्म दे रहे हैं कि 2 लाख रुपए, लेकिन भरने के लिए आप उनको ज्यादा बोलिए, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर वो करेंगे तो उनको अच्छा खासा गारंटेड रिटर्न हम दे सकते हैं। तो केवल 10 वर्षों के लिए 2 लाख सालाना बचत करना है और 16वें साल 16th ईयर में 20 लाख रुपया मिलेगा, 20 लाख रुपीज लमसम मिलेगा। और बाद में उनको एवरी ईयर गारंटेड 1-1 लाख रुपया आता रहेगा। ओके, 1-1 लाख रुपया गारंटेड आजीवन उनको पैसा मिलता रहेगा। और उनके बाद उनके फैमिली को 14 लाख का एक लमसम फंड भी मिलेगा। 14 लाख का परिवार के लिए एक विरासत, एक कॉर्पस बोल सकते हो, एक लाइफ फंड बोल सकते हो। इंश्योरेंस बोलने से अच्छा आप उनको बोलिए कि एक विरासत या लाइफ फंड या कॉर्पस एक छोड़ के जा सकते हो सर आपके नॉमिनी को भी। तो इस हिसाब से आप बता के उनको दे सकते हैं। इसमें हमने 2 प्लान किया हुआ है, एक जीवन अब लाभ है 10 साल और 16 साल का टर्म दिया है, 10 साल का पीपीटी, 16 साल में मैच्योरिटी आएगा, जो 20 लाख है। उसका वो टेबल है जो मैं आपको व्हाट्सएप में अभी भेज दूंगा। और दूसरा है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव हम एक 10 लाख का प्लान इसमें दिया है, जो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। तो 16 उनको 3 साल रुकने के बाद 1-1 लाख रुपया उनको गारंटेड आता रहेगा। तो इस हिसाब से आप उनको इसमें भी 10 साल का मिनिमम टर्म देके 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कराइए और शॉर्ट टर्म के लिए प्लान भेज सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप जैसे हमने ये पोस्टर तो हमने ऑल टाइम हमारा हिट प्लान है, इसके भी मैं बोल रहा हूँ आप 200-300 पैम्पलेट ऐप बनाइए, पोस्टर बनाइए, आपके पास कैरी कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हो। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, देखो हमारा काम है लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करना। तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो, बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहे हो, आप रिक्शा पकड़ रहे हो, आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, आप कोई गेट टुगेदर में जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ काम के लिए भाजी सब्जी लेने जा रहे हो, तो मैं कम से कम मेरा टारगेट रहता है कि कम से कम 10 लोगों को मैं बीमा सखी योजना के बारे में बताऊं। तो हमने उस हिसाब से विजिटिंग कार्ड भी बनाया है। तो मैं डेली उतना 10 विजिटिंग कार्ड बांटने का मेरा टारगेट रहता है। तो मैं तो सोशल मीडिया में तो हमारा सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन जब तक हम 1-to-1 जाके बात नहीं करेंगे तो क्लोजिंग रेशो नहीं बढ़ेगा हमारा। तो जैसे रेणुका मैडम बोल रहे हैं, वो भी कुछ एक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपके पास कुछ कांटेक्ट नंबर चाहिए, अननोन कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपको आना पड़ेगा, एक बार आके मिलिए मुझे ऑफिस में, आपको उस हिसाब से लिस्ट भी भेजूंगा। आपके एरिया के ब्यूटी पार्लर का मैं कांटेक्ट नंबर आपको दे सकता हूँ। आपके एरिया के में मेडिकल शॉप है, रेस्टोरेंट है आपके एरिया में, इनके कुछ मोबाइल नंबर मिलते हैं ऑनलाइन में। आप अगर गूगल पे जाओगे तो इनके कांटेक्ट नंबर आपको मिलेंगे। तो वहां से उठा के आप उनको कॉल कीजिए। आज कम से कम 20-25 कॉल हम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर गवर्नमेंट की एक पेंशन योजना है जिसमें 10% गारंटेड मिलेगा, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो आपको सिर्फ 5,000 रुपया भरना है। तो ये योजना के बारे में बताइए कि 5,000 रुपया पर मंथ अगर आप भरते हो 16 साल तक, तो 16वें साल के बाद 3 साल रुकने के बाद, तो 19वें साल के बाद सर आपको सालाना 1-1 लाख रुपया आता रहेगा लाइफ टाइम। सिर्फ आपको 5,000 मतलब साल का 60,000 रुपया भरना है सिर्फ 16 साल तक, तो आपको 1-1 लाख रुपया आता रहेगा। और बाद में एक बड़ा अमाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट वाला अमाउंट
रहेगा आपके पास, वो जो नॉमिनी को नेक्स्ट जनरेशन है, आपकी वाइफ है या बच्चे, उनको भी मिलेगा सर आपके बाद में, एक लमसम अमाउंट दे सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। तो ये प्लान आप उनके साथ में फोन पे और डिस्कस कीजिए, उनको इंडिविजुअल व्हाट्सअप भेजिए। व्हाट्सअप इंडिविजुअल आप जितना उनके साथ कम्युनिकेट करते हो तो वो मैसेज वहां तक उन तक चले जाएगा। तो इंडिविजुअल आप उनको व्हाट्सअप दीजिए। ओके, तो ये आप इसको भी स्टेटस में रख के इसको भी मैक्सिमम प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने दिया है डिजिटल गोल्ड कॉन्सेप्ट। आज देख रहे गोल्ड का भाव बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आज इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारा है। आपको 10 ग्राम गोल्ड के लिए आप 1,30,000 1,40,000 समथिंग गोल्ड आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लेकिन उसको कैरी करने का भी रिस्क है, उसको संभाल के रखना पड़ता है, जितना उसका लाइफ का भी रिस्क है हमारा। लेकिन आप डिजिटल गोल्ड लेते हो सर या पेपरलेस गोल्ड लेते हो तो एलआईसी के पास सर आप अगर सिर्फ 5 वर्षों तक आप सिर्फ उनको बोले कि एक डिजिटल गोल्ड कंसेप्ट है सर हमारे पास, जिसमें आप 5 साल तक 2,20,000 रुपया बचाते हो। सिर्फ आपको 5 लाख 2,20,000 रुपया बचाना है 5 साल तक, और 12वें साल से मतलब 6 साल रुकने के बाद हर साल आपको 1 लाख की गारंटेड प्राप्त होगी। 1 लाख रुपए आपको गारंटेड आता रहेगा लाइफ टाइम तक। तो आप हर साल सर 1 लाख का सोना ले सकते हो। आपको सिर्फ 2,20,000 सिर्फ 5 साल भरना है, और 6 साल रुकने के बाद 12वें साल से हर साल आप 1 लाख का गोल्ड गारंटेड परचेज करोगे दिवाली में। जब तक आप हो तब तक हर साल 20 साल 25 साल 30 साल आप जब तक रहोगे तब तक हर साल आपको एलआईसी की ओर से 1 लाख मिलता रहेगा, उससे आप गोल्ड परचेस कर सकते हो। तो डिजिटल गोल्ड कंसेप्ट भी आप उनसे बात कर सकते हो, और और आपके बाद सर आपके फैमिली को 45 लाख का एक विरासत, एक लमसम अमाउंट भी छोड़ के जा सकते हो। तो वही कंसेप्ट है हमारा जीवन उत्सव वाला कंसेप्ट। तो उससे आप बात कीजिए, जरूर आपको चलेगा। बड़ा प्लान उसको शॉर्ट टर्म के लिए देते हो तो बड़ा उनको इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि उनको लॉन्ग टर्म में फायदा हो सके। वही जीवन उत्सव हमारा 1 लाख वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बोला, वही अलग तरीके से हमने आपको भेजा हुआ है। ये मनी बैक वाला हमारा जो नॉर्मल प्लान है 721 नंबर का प्लान है हमारा। ओके, ये तो अभी लोग बोलेंगे फिर मेल के लिए क्या है, जो लोग बोलेंगे फीमेल के लिए तो आ गया बीमा लक्ष्मी। तो सर मेल के लिए भी है, तो आपके लिए सर 721 नंबर का हमारे पास है। ओके, तो वो सिर्फ आप बता सकते हो कि ये तो दोनों के लिए, उनको बोला है कि ये सर ये सिर्फ मेल के लिए है, तो इसमें भी आपको 5-5 साल में हम दे सकते हैं सर पैसा। फीमेल के लिए तो 2-2 साल में मिलेगा, लेकिन आप 5-5 साल के लिए ले लीजिए, पैसा ही पैसा। सिर्फ 16 साल तक आपको 300 रुपया प्रतिदिन सेविंग करना है, मतलब 9,000 रुपया महीने का। तो 5वें साल 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 10वें साल 1.5 लाख रुपया, 15वें साल 1.5 लाख रुपया, 20वें साल आपको एक बड़ा बड़ा मैच्योरिटी इसमें आएगा जो रहेगा 8,70,000 का, और 25वें साल में सर आपको और दूसरा उससे बड़ा मैच्योरिटी रहेगा जो है 14,50,000 का। तो फ्रेंड, इसमें हमने 2 प्लान इंक्लूड किए हुए हैं। एक है नॉर्मल हमारा 720 नंबर का प्लान है 721 नंबर का, और दूसरा है जीवन लाभ 736। ऐसे 2 प्लान हमने इसमें ऐड किए हैं। उसका टेबल उसका सम एश्योर्ड और ये सब मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ये प्लान भी आप ज़रूर प्रमोट कीजिए। दोनों प्लान का कॉम्बिनेशन है 721 और 736, ऐसा 2 प्लान इसमें हमने दिए हुए हैं, जीवन लाभ और मनी बैक प्लान। ओके, ये एक समझ में आ गया पोस्टर आपको। क्या होता है ना कि जब भी हम सिंपल प्लान किसी को समझाते हैं, जैसे अभी एक नए हमारे अंकिता जी उस दिन जुड़े, उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा था, जब भी आप सिंपल तरीके से प्लान समझाओगे ना क्लाइंट को, वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये पोस्टर के माध्यम से आप उन तक पहुंचते हो, उन तक उसका प्रिंट आउट लेके जाइए, उसका एक हार्ड कॉपी भी आपके साथ रखिए, या उनको व्हाट्सएप से आप शेयर करके एक्सप्लेन करते हो, तो क्लोजिंग होने में अच्छी मदद होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ कॉम्बिनेशन भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुछ मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज भी आपको देना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि हॉलीडेज एक बेस्ट डे है हमारे लिए, भले आप बीच में कुछ 1-2 काम नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सैटरडे संडे डेफिनेटली यूज कीजिए। संडे स्पेशली, जिसमें हम क्लाइंट के घर पे जाके उनको पॉलिसी कन्विंस करके उनको ऑनलाइन रजिस्टर तुरंत करवा सकते हैं। उसके लिए किसी ऑफिस स्टाफ का किसी का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आनंदा में हो जाएगा। तो क्लाइंट से हम बात कीजिए, उनको उनके साथ वीकेंड्स में प्लान शेयर कीजिए, वो आराम से देख सकते हो क्योंकि उस दिन वो फ्री है। प्रपोजल हम भर के कंप्लीट कर सकते हैं, और आनंदा तो कभी भी आप 10 बजे 11 बजे या 24/7 वो प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। तो कुछ डेली एक्टिविटी में चाहता हूँ, अगर कुछ आप सोच रहे हो कुछ नहीं सर मुझे MDRT करना है, मुझे बहुत अच्छा इनकम अर्न करना है,
तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टिप्स है। या जो पार्ट टाइम है तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि हम कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि 20 से 25 एक कॉल कर सकते हैं। डेटा कहाँ से मिलेगा, नंबर क्या चाहिए था, आप मुझे कॉल कीजिए इंडिविजुअली, मैं आपके आपके एरिया के कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा, आप वहाँ पे उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके उनको जाके मिल सकते हो। तो कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर, एक पुराने हमारे जो कुछ सीनियर एजेंट है तो वो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर को ये प्लान के बारे में बात कीजिए, कुछ नीड उनके उनसे कुछ नए लीड्स कोशिश कीजिए उससे मिल सके। कोशिश कीजिए कि 305 लोगों के लिए मिनिमम 3 लोगों से हम क्या मिल सकते हैं, क्या क्या मिनिमम 3 से 5 लोग हम वो जो हमारा विजिटिंग कार्ड है या हमारे जो नया प्लान का मैंने आपको पैम्पलेट भेजा हुआ है वो लेके जा सकते हैं। तो फेस टू फेस उनसे बात करने का कोशिश कीजिए। रेफरल मांगिए, जो भी आपके कुछ क्लाइंट हुए, 10 क्लाइंट है, 5 क्लाइंट है, 500 क्लाइंट है, तो उनसे रेफरल मांगिए कि सर एक नया प्लान है, ऐसा ऐसा प्लान आया, तो आपके पास कोई महिला है क्या जो 18 से 50 साल के बीच में है, जिनको गवर्नमेंट की ओर से हर 2-2 साल में पैसा मिलेगा और 25 साल में एक बड़ा मैच्योरिटी भी आने वाला है। तो क्या आप मुझे ऐसी कोई 3 महिलाओं के नाम दे सकते हो क्या सर, तो उनका मैं जो गवर्नमेंट की जो योजना है, जो फायदा, इसका फायदा मैं उनको दिलवा सकूं। तो उनसे रेफरेंसेस लीजिए, उनसे रेफरेंसेस लेके बात करने का कोशिश कीजिए। फॉलोअप सिस्टमेटिकली, डेफिनेटली फ्रेंड्स, कि 80% बिजनेस हमारा फॉलोअप से ही आता है। ओके। अभी भी मेरे पास कल मेरे को एक बीमा सखी से मेरा 3 साल पहले उन्होंने मेरे पास एक बार इंटरव्यू आके दिखे गए थे। वो कल बोले कि यस सर, नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। सो ये होता है फॉलोअप, क्योंकि मैंने उनको एक ग्रुप में ऐड किया हुआ है, एक अलग ग्रुप है जो अभी तक एजेंट नहीं बने हैं। तो फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं LIC का जो हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो प्रोफेशन है, वो फॉलोअप वाला बिजनेस है। फॉलोअप, आप फॉलोअप नहीं लोगे कंटिन्यूसली, आपके क्लाइंट के साथ में टच नहीं रहोगे, थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू फोन कॉल, थ्रू पर्सनल मीटिंग, और अलग अलग उनके जो कुछ फेस्टिवल के माध्यम से या उनके बर्थडे विशेष के माध्यम से, तो उनसे अगर आप मीटिंग करते रहोगे तो वो आपसे जुड़ते रहेंगे। वो आज नहीं तो कल आपसे जरूर पॉलिसी लेंगे। लेकिन कंटिन्यूस आप उनके, एक बार आपके पास उनका नंबर आ गया तो आप टच में रहिए। हर वीक में, भले डेली कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, हर वीक या अल्टरनेट या वीक में 2 बार आप उनको अच्छे प्लान पोस्टर, अच्छा एडवाइस, जैसे मैंने बोला माइक टाइसन वाला वीडियो एक है, मैं आपको भेज देता हूँ, आप उनके क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिए कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया लाइफ में। वन ऑफ द वो, हाँ, प्रोफेशनल थे उनके फील्ड में, लेकिन पैसा नहीं बचाया। पैसा ना बचाने के कारण ये चीज़ें हो गई। तो मेंटेन कीजिए एक डायरी। मैंने बहुत लोगों को स्टार्टिंग में डायरी भी दी थी, तो आप एक डायरी अच्छी सी परचेज कर लीजिए। तो उसके ऊपर डेली ट्रैक रखिए किससे कितना बात हुआ है। उन्होंने नेक्स्ट महीने में, किसी ने नेक्स्ट महीने में 2 तारीख को कॉल करने को बोला है, 3 तारीख को है, 4 तारीख को है, उनका कुछ मैच्योरिटी आ रहा है, बर्थडे विशेष है, तो डेफिनेटली उसमें लिख के रखिए। डायरीज में क्या होता है कि हमारा पूरा साल भर का डायरी, उसमें उन क्लाइंट का नाम लिख के रखिए, उस दिन उनको बर्थडे विशेष करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, उससे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। उनको उनके बच्चे का बर्थडे है, उनका फर्स्ट क्लास आया है, बट बच्चे का अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस में, आप विश कीजिए, उनको फ़ोन कॉल करके विश कीजिए। जनरली व्हाट्सअप, हर बार व्हाट्सअप ही करना कुछ ज़रूरी नहीं है, फ़ोन कॉल, पर्सनल मिलोगे तो और आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। टारगेट कीजिए, कुछ NRI कस्टमर है जो नॉन रेजिडेंशियल इंजन है, जो USA में, UK, दुबई में काम करते हैं, उनका एक डेटा बनाइए। उनका एक प्रोसेस होता है बहुत अच्छा है, उनसे हमको बड़ा प्रीमियम मिल सकता है। तो बहुत हमारे कुछ अभी करता है कि जो बड़े क्लाइंट के ऊपर फॉलो करते हैं, तो उसको आप करोगे तो अच्छा, आपको बड़ा अच्छा इनकम जनरेट हो सकता है। फैमिलीज है, बिजनेस ओनर्स है, सैलराइड पर्सन है, ओके। तो इन लोगों से आप ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कुछ ग्रुप्स होते हैं, आप इसमें अगर जुड़ते हो, जैसे BNI एक बिजनेस ग्रुप है, चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले ग्रुप से, लोकल क्लब से, ऐसे क्लब्स के अगर आप मेंबर हो तो वहाँ से भी आपको एक HNI कस्टमर है, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हो। उनसे कनेक्ट होगे तो उनसे भी हम बड़ा इन्वेस्टमेंट उनको भी दे सकते हैं। टाइप कीजिए प्रोफेशनल के साथ में, जैसे CA है, एडवोकेट है, रियल इस्टेट ब्रोकर है, बैंकर से, इनके साथ में आप टाइप कीजिए। अगर आप मुझे कोई क्लाइंट रेफर करोगे तो मैं कुछ पोर्शन, कुछ को आपको भी शेयर कर दूंगा। अगर मेरे को कितना 50% है, 20% है, 30% है, कुछ भी है, जो भी कुछ आपको इनकम हो रहा है, तो उसको आप टाइप करोगे कुछ ब्रोकर के साथ में। कुछ प्राइवेट एजेंट्स होते हैं जो कि वो प्रोफेशनली LIC एजेंट नहीं बनना चाहते, लेकिन वो क्लाइंट रेफर करेंगे तो आप उनको कुछ ना कुछ इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, कुछ भी उसमें दे सकते हो। आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के लिए भी आप कैंपेन चलाइए कि आप मुझे कोई रेफर करोगे तो डेफिनेटली आप, आपके लिए भी मेरे लिए एक कैंपेन है, आप भी मुझे
कोई बीमा सखी रेफर कीजिए तो मेरे पास से भी एक सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा। जरूर कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आपके लिए सभी की अपील है कि एक एक बीमा सखी जरूर मुझे दीजिए। और ये भी चीज रहेगा, तो आप ऐसे कोई टाइप करके रखेंगे तो आपका भी बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पॉलिसी अवेयरनेस सेमिनार से हम आपको बोला है कि हम सोसाइटी वाला हमारा कैंप एक कंसेप्ट है। बीमा स्कूल है, बीमा ग्राम है, बीमा सोसाइटी है। तो ये बीमा सोसाइटी के हम यहाँ पे कैंपेन सेमिनार लेके, या वहाँ पे कैंपेन जैसे हमने सिवरी स्टेशन में, हमने सानपाड़ा स्टेशन में एक्टिविटी किया था, ऐरोली स्टेशन में हमने एक्टिविटी किया है, तो वहाँ पे भी कैंपेनिंग लगा के हम लोगों को एक या ग्रुप को इकट्ठा करके हम उनको रिटायरमेंट प्लानिंग का कंसेप्ट बता सकते हैं। एजुकेशन प्लानिंग के ऊपर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे पीपीटीज है, प्लान है। तो हम ब्रांच मैनेजर सर के हेल्प से, मेरे हेल्प से आपके क्लाइंट तक हम बल्क में उनको एड्रेस भी कर सकते हो। आप इकट्ठा कराइए, कोई बचत ग्रुप महिलाओं का ग्रुप है, या कोई ग्रुप है जहाँ पे आप कनेक्ट हो, जो वहाँ पे आप बीसी चलाते हो, जो किटी पार्टी ग्रुप है, तो उनको भी इकट्ठा करके आप हम उनको पीपीटी प्रेजेंटेशन देके उनसे हम हमारा क्लाइंट बेस बढ़ा सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप एक्टिविटी है, आप देख रहे हो कि व्हाट्सअप कुछ नए फीचर्स ला रहा है। इसके आगे आप जल्दी बहुत बड़े व्हाट्सअप मैसेज अभी भेज नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पैसा लगेगा। व्हाट्सअप भी बहुत जल्दी पेड सर्विसेज में जाने वाला है। अभी व्हाट्सअप फ्री सर्विस हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको वो 10 मैसेज 5 मैसेज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाने वाला है। तो जब तक फ्री है उस जल्द से जल्द उसको कोशिश कीजिए। इसके बाद में व्हाट्सअप के लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस व्हाट्सअप आपको देखा कुछ 5-6 दिन में आ नहीं गया मेरा रेगुलर मैसेज, क्योंकि मेरा भी बिजनेस व्हाट्सअप बंद हो चुका है ऑलमोस्ट। क्योंकि वो मुझे अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 100 लोग 200 लोगों को मैसेज भेजने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वो मैसेज मेरा वेरीफाई हो रहा है। हर जब भी मैसेज मैं अभी भेजने जा रहा हूँ, पहले वो वेरीफाई होता है, तब जाके वो किसी को सेंड होगा। तो ऐसे ही अभी आप किसी को भी मैसेज नहीं भेज सकते हो, तो उसके लिए भी अलग सोल्यूशन, एक सेशन लेंगे हम। तो आप अभी फिलहाल कोई इतना दिक्कत नहीं है, तो 5 से 10 लोगों को डेली मैसेज आप 1-to-1 मैसेज कर से उनसे बातचीत कीजिए। प्लान प्रेजेंटेशन भेजिए, कस्टमाइज प्लान प्रेजेंट बीमा सखी का, जो कि आपके स्मार्ट ऑल इन वन या लीडर से निकाल सकते हो। सोशल मीडिया का डेफिनेटली यूज कीजिए, वहाँ पे आपका प्रेजेंस रहना जरूरी है। जो भी कुछ है वहाँ पे आपके कम से कम 5,000 आप लोगों को जुड़वा सकते हैं एक अकाउंट में। ओके, 5,000 फॉलोअर्स को आप ज्वाइन करवा सकते हो। आप फॉलो कीजिए सबको। अगर आप कोई फॉलो नहीं करे तो आप फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। कमर्शियल पेज बना लीजिए कि आपके बच्चे के नाम से, जैसे वरद फाइनेंशियल सर्विसेज या सिद्धांत फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसा भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से एक फेसबुक पेज बना लीजिए, और वहाँ पे अलग अलग कंटेंट भेजते रहिए। ओके, मेरा भी एक टेलीग्राम का चैनल है, मैं आपको उसका लिंक भेज रहा हूँ। वहाँ पे मैं बहुत, मेरे वहाँ पे 150 लोग हैं। अब बहुत सारे नए बीमा सखी नहीं है शायद से, मैं उनको लिंक दे देता हूँ। मैं वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालते रहता हूँ। या मैंने जैसे आपको बोला है, आपको मेरा फेसबुक या मेरा इंस्टाग्राम का पेज देखिए, वहाँ पे मैं ना कुछ सोशल ये चीज़ें डालते रहता हूँ, जो कि हर बार मैं आपको व्हाट्सअप में भेजता नहीं हूँ। तो वहाँ पे मैं मेरे जो मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, या कुछ अपने एजेंट फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके लिए मैं उनको एक कुछ ना कुछ नया कंटेंट देते रहता हूँ, जो भी कुछ आता रहता है। फ्रेंड्स, चार्ट जीपीटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी ये सभी मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिया है बहुत सारा चार्ट जीपीटी के हिसाब से लिया। आप डालिए चार्ट जीपीटी में, मैंने डाला था कि एमडीआरटी, अगर एमडीआरटी एजेंट बनना है तो क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो मुझे देखो इतना एक्टिविटी दिया है। इंस्टाग्राम ये सभी जो कंटेंट अभी दिया है लास्ट में, तो ये 4-5 स्लाइड मैंने वहां से बनाया, डेली एक्टिविटी फॉर एलआईसी एजेंट, तो उसने मुझे यहाँ से कंटेंट दिया। बहुत सारा कंटेंट आप अच्छे बना के, आपका उसमें टैगलाइन लेके आप सोशल मीडिया पे भेज सकते हो। वो आपको पोस्टर भी बना के देगा, वो आप शेयर कीजिए आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस में रखिए, या सोशल मीडिया लिंक इन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम का एक्टिविटी करते रहिए। ओके, जरूर आपके कस्टमर का बर्थडे विशेष करिए फ्रेंड्स, एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स करिए, उनको विशेष दीजिए। तो यहाँ पे उनका आपका जो रिलेशनशिप उसमें स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली। और ऑटोमेटिकली जैसे ही उनका आपका उनसे कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, तो आपको बिजनेस वहाँ से जरूर मिलेगा। एक तो बिजनेस मिलेगा, नहीं तो रेफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन जरूर वो भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के ही जाने वाले हैं। रिव्यू कीजिए मीटिंग, हर 2 साल 3 साल में जरूर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलने का कोशिश कीजिए। बर्थडे इज द बेस्ट वे, जाके मिलिए उनको, उनका फाइनेंशियल प्रोफाइल रिव्यू कीजिए। क्योंकि हर क्लाइंट की मिनिमम उनका 10% अगर सैलरी बढ़ रहा है, तो
तो 10% से वो हर साल सेविंग करना ही चाहिए, बढ़ाना ही चाहिए उन्होंने। तो 10% उनका सेविंग बढ़ रहा है कि नहीं, वो उनको ज़रूर मार्गदर्शन देते रहिए। हमारे पास कुछ क्लेम्स मैच्योरिटी का भी मैंने कुछ हमारे एग्जिस्टिंग कुछ एजेंट्स को, बीमा सखी को मैंने दिए। किसी को और चाहिए तो मुझे एक बार ऑफिस आके मिलिए। जो ऑफिस आके मिलेगा, मैं आपको कुछ एग्जिस्टिंग मैच्योरिटी वाला कुछ डेटा है, जो ऑर्फन पॉलिसी है जिसका कोई एजेंट ही नहीं है, तो उनका वो नंबर्स या एड्रेस आपको मिलेगा। मोस्टली एड्रेस मिलेगा, तो उस एड्रेस पे जाके आप ज़रूर बातचीत कीजिए। आपको वहाँ पे थोड़ा फील्ड में निकलना पड़ेगा। आप जाते हो तो आपको बाकी के आजू बाजू लोगों से भी अच्छे से बात कर सकते हो, क्या बात करना है, कैसे करना है, या जहाँ पे वहाँ पे वो लोग आपको नहीं भी मिल रहे तो उनके नेबर से क्या बात करना है, तो उसके लिए भी कुछ पंच लाइन या एक टैग लाइन है मैं आपको शॉर्ट्स में, तो उस कुछ स्पीचेस है तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो उसका भी आप यूज़ कीजिए। कस्टमर गिफ्ट्स है, जैसे आप अभी चलो आप कुछ नए अभी करता है लेकिन पुराने अभी करता हमारे है, तो जो कुछ अभी जैसे मैंने बोला विश्वजीत है, कुछ बाकी भी हमारे 2-3 सीनियर एडवाइजर है, गोरेगांवकर सर, वो तो हर साल 500 डायरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नए साल के उनके क्लाइंट को। तो उस बहाने हमें क्लाइंट को जाके मिल, सर LIC से आपको डायरी आया है, तो डायरी देने के माध्यम से वो घर पे जाके चाय भी नाश्ता करके उनसे हम प्लान के बारे में बात करते हैं, नए बिजनेस के बारे में ऑटोमेटिकली बात होगा। और जब आप कुछ देने की बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट जरूर मिलने वाला है। तो अपॉइंटमेंट मिलेगा तो फिर हमको 10 मिनट 10-15 मिनट मिल गया तो हम हमारा प्लान और प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को आप ज़रूर कीजिए, शॉर्ट में उनसे बातचीत करते रहिए। लास्ट बट नॉट यही है कि हम सोल्यूशन प्रोवाइड करिए उनको। रिटायरमेंट एक उनका प्रॉब्लम है, उसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास, उत्सव उमंग। उनका चाइल्ड मैरिज, बच्चों का जो मैरिज फंड इकट्ठा करना एक उनका प्रॉब्लम है, तो उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। उनका एजुकेशन, हायर एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन है, तो शॉर्ट टर्म प्लान भी और लॉन्ग टर्म भी प्लान हमारे पास है। इंडेक्स प्लस है, जो 5 साल के बाद हम पैसा दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल के प्लान तो है ही हमारे पास। तो हमको सोल्यूशन बेचिए उनके, की सोल्यूशन है रिटायरमेंट, सोल्यूशन है कन्यादान योजना, मैरिज सोल्यूशन है, एजुकेशन, ये हमारे पास सोल्यूशन है। उनका जो प्रॉब्लम है तो उनके पास हमारे पास सोल्यूशन है। प्लानर ट्रैकर रखिए, फॉलोअप का डायरी मेंटेन रखिए, फॉलोअप लेते रहिए, कंटिन्यूसली टच में रहिए, परसिस्टेंस कंसिस्टेंस रखिए, डेफिनेटली फ्रेंड आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, तो ट्रस्ट, नॉलेज और रेगुलर कांटेक्ट में आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ने वाला है। नाउ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवरी पॉलिसी यू क्लोज टुडे इज जस्ट नॉट अ सेल, इट्स अ फैमिली प्रोटेक्शन। तो हमारा काम, मैं तो बोला हूँ कि देश सेवा ही है, कि हम हर एक फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, भले आज उसको उसका रियलाइज नहीं हो रहा है, कोई क्लाइंट को रियलाइज नहीं हो रहा है। लोग मुझे एजेंट बोलते हैं कि सर वो पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, उसको इंश्योरेंस की जरूरत है लेकिन वो ले नहीं रहा है सर। देखिए, उनको अच्छी चीज़ों के बारे में हमको रेगुलर उनसे बातचीत करना ही पड़ेगा। उसमें उनको आज नहीं तो कल रियलाइज होने ही वाला है। तो अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग वे से आप उनसे कनेक्ट रहते हैं। ओके, तो हम उनका ड्रीम, जो उनका ड्रीम सिक्योर कर रहे हैं। आज फादर को कुछ हो जाएगा तो बच्चे का एजुकेशन एनी हाउ होने वाला है। जो ड्रीम है, जो उसको डॉक्टर बनाना है, तो कोई बड़ी पॉलिसी हमसे लेता है वो, तो पिताजी को डेथ हो जाता है तो उसमें प्रीमियम वेव हो जाएगा। तो बच्चे का जो ड्रीम है वो एनी हाउ सिक्योर्ड रहने ही वाला है, वो होते हुए भी, और उनको कुछ होता है तो भी मिलेगा। फ्यूचर इज गारंटेड है फ्रेंड्स। ओके, तो जो भी कुछ हमारे पास गारंटेड प्लान है, तो हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए लोगों को थोड़ा दिक्कतें होती है डिसीजन लेने में। लोग कार जल्दी ले लेंगे क्योंकि वो तुरंत यूजेबल प्रोडक्ट है, लेकिन हम फ्यूचर के बारे में 10 साल के बाद उनको मनी बैक आने वाला है या 10 साल के बाद सर्वाइवल, थोड़ा लोग लेटली डिसीजन लेते हैं। लेकिन उनको इंस्पायर करते रहिए। जैसे हमारे टीम का नाम आप सबको पता है कि जी इंस्पायर, हमने उसके लिए लिया है कि हमको इंस्पायर करना है लोगों को उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए। ओके, तो फ्रेंड, सक्सेस एक ही है हमारे इसमें, सिंपल, मीट मोर पीपल, हेल्प मोर फैमिलीज टू टेक डिसीजन देयर फाइनेंशियल नीड्स, और चेंज मोर डेस्टिनीज। तो उनकी जो डेस्टिनीज है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनी चेंज करेंगे, तो आपका LIC के इनकम से ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला है। सो एवरी नो ब्रिंग्स यू क्लोजर टू यस। तो हर ना आपको और एक आगे कदम बढ़ाएगा एस की तरफ, आपको आगे कॉन्फिडेंस दिलवाएगा, आपको क्लोजिंग में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आपकी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कुछ भी आपके डाउट्स है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए।
अच्छा, मेरे को 25 करोड़ में, ये सही है कि गलत है? यस, देखो उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो आया है। मैंने देखा कि रेणुका मैडम ने भी बहुत अच्छा वीडियो उनके स्टेटस में रखा हुआ था। और बहुत देखो क्या है कि इन्फ्लुएंसर कुछ भी उसमें होता है। अगर आप देखे जाए ओवरऑल एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अदानी में 0.60% है। मतलब 1% से भी बहुत कम है पूरा जो नेटवर्थ है एलआईसी का। और हम सिर्फ अदानी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने रेलवे को भी लोन दिया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी लोन दिया है। और अदानी चलो ऐसा कुछ नहीं कि देखो क्या है कि एलआईसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि कोई भी डिसीजन कोई एक इंडिविजुअल आदमी नहीं लेता है। इसमें गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है हमारे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं। और हमारा सभी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, बुरा नहीं है। आप देखो बहुत पैसा कमाया एलआईसी ने, उसमें बहुत डिविडेंड हमने अर्न किया है अदानी के इन्वेस्टमेंट में। तो वो पैसा इंटैक्ट है और अदानी के सभी जो प्रोजेक्ट है वो लाइव प्रोजेक्ट है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और वो चल रहे हैं, इससे कोई तकलीफ नहीं है। वो तो है, लेकिन मैंने कस्टमर को कन्विंस किया है, पर थोड़ा सस्पेंड क्या हो गया है कस्टमर को, जो मतलब अदानी केस में दिया तो हाँ, आज अपन स्टार्ट किया तो 2 साल जैसा खत्म होगा तो उनको एक मनी बैक पॉलिसी, मनी बैक का पैसा आ जाएगा 15,000 रुपया, 2 लाख का पॉलिसी का लेता है तो प्रीमियम उसको ओके सर, 2900 रुपया, 2800 रुपया, 2900 रुपया मंथली प्रीमियम आ रहा है एवरेज। ओके ओके, और दो थैंक साल यू। जैसे ही खत्म होगा तो वन टाइम उनको 15,000 रुपया उनके खाते में जमा हो जाएगा हर 2-2 साल में। ओके सर। यस यस यस। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सो आई होप सो कि कुछ हद तक हम ये प्लान फिर से डिस्कस किया है। बाकी भी कुछ आपको पर्सनलाइज, जैसे हम बात करते हैं कि पर्सनलाइज ट्रेनिंग चाहिए, कुछ आपको कोचिंग चाहिए, कुछ